मेरी बात सुने, मीठी छुरी वाली तो बात है, मीठी छुरी बनना पड़ता है जब आप अपनी कौम के लिए आपने सोचना होता है ना, जब अपनी कौम को अपने ऊपर लेके जाना होता है, अपने मुल्क के आपने इंटरेस्ट देखते होते हैं, तो फिर आपको मीठी छुरी बनना पड़ता है। आप चाहे जितने मर्जी इंतशार पसंद हो, आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लेना, लेकिन जब आपको एक मनसब दिया जाता है ना, जब एज ए आप नेशन किसी के लीडर बन के आते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की बात की जाती है कि शुरू से उस बंदे ने गुजरात में जब हुकूमत बनाई, कैसे कैसे बनाई, क्या क्या मामला हुए, जो वो सारे बंदे जानते हैं, मेरा बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अब इंडिया की बात आ जाए, इंडिया अब हर साल बहुत ज़्यादा मेट्रिक टन के हिसाब से सोना इंपोर्ट कर रहा है। थोड़े दिन पहले ब्रिक्स की एक मीटिंग होती है, नंबर पर इंडिया आता है। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले ब्रिक्स की एक मीटिंग होती है। ब्रिक्स में 7 ममालिक है, शायद आपको आइडिया होगा, 7 ममालिक है। उन लोगों ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दिया है, बैंक नोट के नाम से करेंसी अनाउंस किया। उसमें उस नोट के ऊपर ताजमहल की पिक्चर बनी हुई है। अगर दुनिया भर की घूमने की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी हमें टॉप लिस्ट पर नजर आते हैं। कभी अमेरिका का दौरा, कभी इटली का दौरा, कभी पेरिस का दौरा, कभी फ्रांस का दौरा नजर आता है। अभी कुछ ही महीनों पहले ये रशिया को विजिट करते हुए दिखाई दिए थे और वहां पर बहुत शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया था। हम लोग बात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने 6 दिसंबर 2021 यानी कि तब इंडिया को विजिट किया था। 4 साल बाद दोबारा पुतिन इंडिया को विजिट करने जा रहे हैं और बहुत बड़े कह लेंगे डिफेंस और ट्रेड पर बात की जाएगी कि किस डिफेंस सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना चाहिए ट्रेड में और क्या क्या तरक्की करनी चाहिए है। चाइना जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक का मंसूबा बना रहा है, कॉरिडोर बना रहा है, वहीं पर इंडिया, अमेरिका और कह लें कि रशिया के साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर बनाने की तजावीज़ पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें अमेरिका और इसराइल की, तो वो पाकिस्तान के अंदर अपनी बेसिस बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि ईरान को टैकल कर सके, ईरान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सर क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ रशिया की जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कॉरिडोर्स की बात की जा रही है कि भाई हम ये कॉरिडोर्स बनाएंगे, इससे ट्रेड की जाएगी। आप इस चीज़ पर अपना क्या रद्द अमल रखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा फेवरेट बनता जा रहा है और पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा कह लें कि एक डिफेक्टिव मुल्क नज़र आता है? हम पाकिस्तान से स्टार्ट करें, इंडिया से स्टार्ट करें, मुझे इस पहले ये बता दें बस। देखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है ना उसकी प्रोग्रेस पहले बता देंगे, किसने प्रोग्रेस पहले की और किसने दूसरे ममालिकों से अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाई है और कह लें कि हर किसी को मीठी छुरी बनकर मिलता है। देखिए मेरी बात सुने, मीठी छुरी वाली तो बात है, मीठी छुरी बनना पड़ता है जब आप अपनी कौम के लिए आपने सोचना होता है ना, जब अपनी कौम को अपने ऊपर लेके जाना होता है, अपने मुल्क के आपने इंटरेस्ट देखते होते हैं, तो फिर आपको मीठी छुरी बनना पड़ता है। आप चाहे जितने मर्जी इंतशार पसंद हो, आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लेना, लेकिन जब आपको एक मनसब दिया जाता है ना, जब एज ए आप नेशन किसी के लीडर बन के आते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की बात की जाती है कि शुरू से उस बंदे ने गुजरात में जब हुकूमत बनाई, कैसे कैसे बनाई, क्या क्या मामला हुए, जो वो सारे बंदे जानते हैं, मेरा बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब वो बंदा 3 से 4 दफ़ा हुकूमत 2 दफ़ा तीसरी दफ़ा अब आया, तो उस बंदे ने अब देखे कल एक बड़ा बजट अनाउंस किया मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो पहले मुसलमानों के कहा जाता था कि बड़ा खिलाफ है, जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता था। उन्होंने कल मुसलमानों के लिए जो कहना कि ईद पैकेज अनाउंस किया ताकि मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, उनको साथ लेके चला जाए। देखिए जब आप कौम के साथ, अब जब एक मुल्क की आप नुमाइंदगी कर रही होती है ना, तो सब आपके लिए इक्वल हो जाते हैं। तो उस बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं, जो आपने रशिया वाली बात कर दी, आपने इसराइल वाली बात कर दी, अमेरिका वाली बात कर दी, तो इंडिया ने जब से ये कमान संभाली है ना, जब से मोदी सरकार आई है, तब से उन लोगों का एक मोटिव बन गया था। और जयशंकर जो है वो जिस मुल्क का विजिट करता है ना, वो मीठी छुरी छुरी के ऊपर वो बटर भी लगाता है कि भाई हमने लगाना पड़ता है भाई, क्योंकि जब आज के दौर की जरूरत है ये, क्योंकि आप देखिए कहते हैं ना कि किसी से कोई फायदा निकलवाना है तो आप उससे गुस्से से बात नहीं कर सकते हैं, आप उसके सामने नजर टेढ़ी नहीं कर सकते हैं, आपको अपने मुल्क के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये काम करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी अगर रशिया और इंडिया की दोस्ती की बात करें तो बड़ी परवान चढ़ती दिखाई देती है, जैसे चाइना और पाकिस्तान की। बिल्कुल वही चीज़ है। अब उनको आइडिया हो गया था कि भाई हमें किस चीज़ से फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है। वो फ़ायदा लेने के लिए उन लोगों ने, जो भी उनकी ट्रेडिंग थी, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम इस चीज़ से इकॉनमी में आगे जा सकते हैं, इस चीज़ में हमारी दोनों अक़वाम को फ़ायदा हो सकता है, इस चीज़ से हमारी जो कौमी ख़जाने उनमें फ़ायदा हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, वो तो शायद पता नहीं, अभी आइडिया नहीं है कि बनना भी नहीं बनना, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं वो सारी दुनिया को पता है। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी जिस चीज़ पे लगाया जाता है वो भी हर बंदे को आइडिया है, वो यहाँ पे बताना वो भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर बंदा समझ रखता है, शऊर रखता है। अब आपने बात की कि इसराइल की मदद से, और इसराइल और जो है अमेरिका, वो पाकिस्तान में बेसिस चाह रहा है। अब देखिए जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका जंगें लड़ रहा था, अमेरिका यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था, अमेरिका यहाँ पे बड़ा कुछ कर रहा था, तब हम लोगों ने उनको बड़ा जगह प्रोवाइड की, स्पेस प्रोवाइड की।
हमें एट द एंड क्या मिला? हमारे मुल्क में वहाँ से लोग यहाँ पे आए, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हुई, हमने 70 से 80 हज़ार जानें यहाँ पे गवा दी। एट द एंड हमें क्या मिला? हमने अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा। जब हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, रोज़ बम धमाके आए, रोज़ बम धमाके, पेशावर, क्वेटा, हर जगह, यहाँ तक कि लाहौर में भी बम धमाके स्टार्ट हो गया। हमने सोचा कि यार वहाँ पे ना बाड़ लगानी चाहिए। जब हमने बाड़ लगाने की सोचा, उसके बाद पिछले साल की बात कर ले, हमने क्या अफ़गानी जो गैर तरीके से यहाँ पे आबाद थे, उनको हमने कहा कि आप वापस चले जाए। आज वही अफ़गानी जिनको हम लोगों ने 40-50 साल यहाँ पे बना दी, वो जब वापस गए तो वो सबसे बड़े हमारे मुखालिफ बन के खड़े हो गए। तो भाई अगर वो यहाँ पे जगह लेने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, पड़ तो रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये काम कब स्टार्ट होता है? 2002 में जब मुशर्रफ की हुकूमत आती है, उस बंदे ने यहाँ पे बेसिस दी अमेरिका को। उसके बाद अफ़गानिस्तान में लोगों ने अपनी फ़ौजें उतारी और फिर अफ़गानियों को गुस्सा आया। जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर में किसी को पनाह देते हो, साथ वाले घर में आप स्ट्राइक करवाते हैं ना, तो साथ वाले घर को बड़ा दुख होता है कि भाई इसने मेरा हमसाया हो के मेरे साथ ये वाला काम कर दिया। तो फिर उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, फिर बैरूनी ताकतों ने उनको कहा कि हम लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप यहाँ पे जो माहौल है ना वो ख़राब करें, और वो वाला माहौल ख़राब हुआ। अब आ जाए जो इंडिया करना चाह रहा है, डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करना चाह रहा है, कॉरिडोर बनाना चाह रहा है। मैं आपको एक कल परसों की बात बताता हूँ। उन लोगों ने 10,000 मेट्रिक टन, आई थिंक, मुझे ना एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मेट्रिक टन में बात कर रहा हूँ, 10,000 था मेरे ख्याल से। उन लोगों ने सोना 2014 में ना 2024 में वो उन लोगों ने अपने मुल्क में मंगवाया। अब दुनिया सोच रही थी कि पता नहीं वो क्यों इतना सोना इकट्ठा करी जा रहा है। हर बंदे को पता, आप भी कवर करती है, इंडिया बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा करी जा रहा है। लोग समझते हैं कि शायद उनकी पूजा पाठ में वो चीज़ बड़ी काम आती है, उनके मंदिरों में बड़ी चीज़ काम आती है। बिल्कुल ये बात नहीं है। वो इस आड़ में ले रहे हैं कि भाई जब आपके पास इतना ज़्यादा सोना आ जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपनी आप करेंसी अनाउंस कर सकते हैं इंटरनेशनली। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आपको पता होगा कि शाम में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने क्या किया कि उसने भी सोना इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब आपके पास एक फिगर होता है कि जब आपके पास इतना सोना इकट्ठा हो जाता है, तो फिर आप डॉलर की ट्रेड छोड़ के ना आप अपनी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, आप अपनी करेंसी को ऊपर लेके जा सकते हैं। जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि यार ये तो सोना इसी वजह से इकट्ठा कर रहे हैं कि ये तो अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं, फिर हम तो फारिग हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस मुल्क में जाके कह दिया जी ये जो मोहम्मद कज़ाफ़ी है, ये डिक्टेटर है बहुत बड़ा, इसके खिलाफ ना जैसे हमारे यहाँ रजीम चेंज हुई है, इसके हाँ कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, एहतजाज शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मोहम्मद कज़ाफ़ी को उन लोगों ने मरवा दिया। उसके बाद आप लीबिया की आज तक देख लेगा, लीबिया में हुआ क्या। लीबिया अब रुपए के लिए तरसला है। एक वक्त था कि वो सोना इंपोर्ट कर रहा था। उसके बाद अब आ जाए इराक में। इराक में आपको पता होगा सदाम हुसैन था, उससे भी डिक्टेटर अनाउंस किया गया, डिक्टेटर बनाया गया कि वो बड़ी मुजालिम कर रहा है अपनी कौम पे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसे एंड पे फांसी लगवा दिया गया। आज इराक के आप हालात देख लें। इराक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल है ना वो बाहर बेचने वाला मुल्क था, और वो भी ये चाह रहा था कि हम डॉलर्स में काम करते हैं, हम लोग काम करें अपनी करेंसी में, अपनी करेंसी को ऊपर लेके जाएँ। जब अमेरिका को इस चीज़ का पता लगा, उन्होंने कहा यार ये तो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा। उन्होंने उससे भी जैसे दौड़ मरोड़ के जो भी किया, उन्होंने काम ख़त्म करवा दिया। अब इंडिया की बात आ जाए। इंडिया अब हर साल बहुत ज़्यादा मेट्रिक टन के हिसाब से सोना इंपोर्ट कर रहा है। थोड़े दिन पहले ब्रिक्स की एक मीटिंग होती है, नंबर पर इंडिया आता है। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले ब्रिक्स की एक मीटिंग होती है। ब्रिक्स में 7 ममालिक है, शायद आपको आइडिया होगा, 7 ममालिक है। उन लोगों ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दिया है, बैंक नोट के नाम से करेंसी अनाउंस किया। उसमें उस नोट के ऊपर ताजमहल की पिक्चर बनी हुई है, उस पर इंडिया का झंडा बना हुआ है। कोई भी बंदा गूगल करके ये चीज़ देख सकता है। वो जो 7 ममालिक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना, हम ट्रेड अब इस पैसे में करेंगे, हम डॉलर को बाय बाय कहने वाले हैं। अब देखें कि अमेरिका पर आप कह रहे हैं कि हम डॉलर को बाय बाय करने वाले हैं, बट जब से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ब्रिक्स की कर रहे हैं, हम बात इंडिया की कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली अपनी करेंसी को प्रमोट करेगा ही करेगा, और उसके जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़ती दिखाई देगी। बट आई थिंक सो ऑन द पॉइंट हमें अमेरिका नजर आ रहा है, बिकॉज अमेरिका इज सेइंग, ट्रम्प इज सेइंग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक डॉलर ग्रेट अगेन। सो हाउ वुड इट पॉसिबल कि आप जो इंडियन करेंसी है वो ब्रिक्स में इस्तेमाल हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं चले इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमें नज़र भी आ रही है ये चीज़, बट वंस अगेन गोल्ड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाए किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि आप इसका रिजर्व इस्तेमाल करते हो अपने लिए फॉर द मेकिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, आपका स्टेट बैंक के पास जितना गोल्ड होगा उतनी आपकी जो करेंसी है वो मजबूत नजर आएगी। अब जो मेरी बात थी ना अभी वहीं पर आ गई थी, क्योंकि वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी। इंडिया ने ये वाला स्टेप लिया है। जब स्टेप लिया था इराक ने, जब स्टेप लिया था लीबिया ने, उनको उन लोगों ने तहस नहस कर दिया था।
इंडिया अपने पाँव पे इतना ज़्यादा खड़ा हो चुका है, अमेरिका को पता चल चुका है कि अब अगर इंडिया को हमने कहा ना कि ये काम नहीं करना, डॉलर में ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, इंडिया हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब आपके अंदर इतना दम खम होता है ना, तो फिर आप किसी बंदे से टक्कर लेते हैं। आप अमेरिका करके दिखाए, आप इंडिया को रोक के दिखाए, नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई उन लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया। अब जब वो डॉलर को साइड पे करेंगे, जब वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो फिर आप देखें कि वो ब्रिक्स के जो 7 ममालिक हैं वो इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर उनके मुल्क की इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल आपकी बात। अब आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर लें, ये काम तब होता है जब आपकी खारजा पॉलिसी बहुत मजबूत होती है, जब आप किसी के प्रेशर में नहीं आते। ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे मुल्क के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, तो अमेरिका आपको कहे कि भाई ये नहीं करना, आप कहें नहीं करना, और वो कहते हैं कि भाई अगर हमें अमेरिका से काम निकलवाना होगा तो हम उनसे निकलवाएंगे, रशिया से निकलवाना होगा उनसे निकलवाएंगे। उनका चाइना के साथ बड़ी लगती है, लेकिन चाइना के साथ जब इकोनॉमी की बात आती है तो चाइना के साथ मिलकर काम कर लेते हैं। यही चीज़ है, इसी वजह से वो सारे ममालिक को साथ लेके चल रहे हैं ताकि हम लोग अपने आप को मजबूत करें। अब आपने इधर की बात की कि यहाँ पे जैसे चाइना ने यहाँ पे कॉरिडोर बना दिया, उसके बाद IMEC कॉरिडोर बनने जा रहे हैं अमेरिका और कह लें कि रशिया की मदद से, और इंडिया उनकी हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को लेकर, एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आने वाले हैं। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जो पाकिस्तान ने पहले गलतियाँ की हुई हैं बेसिस दे के, वो वाला काम दोबारा फिर अगर स्टार्ट हो गया तो पाकिस्तान के हालात अब भी बड़े डाउन जा रहे हैं। अगर फिर से दोबारा अमेरिका को या इसराइल को मिल के यहाँ पे अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे इराक़ के लिए, तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा मुसीबत हमारे गले पड़ेगी, और हमारी जो इकॉनमी है वो तो पहले भी तबाह हो चुकी है, और मज़ीद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर हमें उठाने वाला कोई दुनिया में बंदा नहीं रह जाएगा। लीबिया, शाम, इराक़ से भी हमारे हालात बुरे हो जाने हैं, और फिर दुनिया ने हमारे और खिलाफ हो जाना कि भाई ये कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है, हमारे वज़ीर आज़म है, या जो भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम कभी भी इस तरफ ना जाएं, ताकि पाकिस्तानी अवाम को आप ऊपर की तरफ जितनी कोशिश हो सके आप ऊपर की तरफ लेके जाएं। अगर हमने ये वाला काम कर दिया बेसिस वाला, तो हमारी मजीद तबाही हो सकती है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि हमें डेफिनेटली सी बात है अमेरिका और इसराइल को अपने मुल्क के अंदर बेसिस लगाने नहीं देना चाहिए। एंड सेकेंडली बात करेंगे हम लोग व्लादिमीर पुतिन की, जिस तरह से वो इंडिया को विजिट करने के लिए एक बार फिर से तैयार बैठे हैं। 6 दिसंबर 2021 को उनका पहला दौरा था, 4 साल बाद वो दोबारा दौरा करेंगे इंडिया का, और डिफेंस और ट्रेड पर बातें की जाएंगी, और साथ में कॉरिडोर्स की बात की जाएंगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना मिलकर सीपैक बना रहा है, वहाँ पर IMEC की बातें की जाएंगी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।